जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। आज मैं मेरे पापा के घर आई हूँ और यहाँ पे मैंने देखा मेरा क्लासमेट यहाँ पर वो फ्लावर्स लेने आ गया था और बच्चे भी साथ थे और मेरे पर्स में हमेशा कैडबरी रहते क्योंकि खुद मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे को भी पसंद होती है और बच्चे मुझे पसंद है, इसलिए कैडबरी और बच्चे हम दोनों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और वो यहाँ पे काम कर रहे थे तो मैंने उनको भी हेल्प करना शुरू किया और अभी शाम का वक्त होने वाला था, बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला था और उन्होंने मुझे उनके बफेलो फार्म में इनवाइट किया था तो मैं उनके साथ जाने वाली थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो हाथ बटा लो, फटाफट से काम निपटा लेते हैं और फिर उनकी यहाँ बफेलो फार्म और उनका घर देखने जाते हैं क्योंकि मैंने उनका घर अभी तक नहीं देखा है और मैं पहली बार जाने वाली थी और आप लोगों को साथ लेकर जा रही हूँ। तो फिर आप तैयार हो यहाँ पे आने के लिए, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले हमें ये गाड़ी को भरना है फ्लावर से क्योंकि ये बफेलो के लिए लेकर जा रहे हैं। और ये मेरे पापा का घर है जो पीछे दिख रहा है और एक खेत भी मेरे पापा का है। इन्होंने ये मार्केट के लिए नहीं जा रहे हमारे कैबिज, तो यहाँ पे इनको दे दिया है खाने के लिए क्योंकि ये भी उन्होंने खरीद के लिए आए, मतलब ऐसे नहीं, लेकिन हम लोगों का ऐसे भी अच्छा रिश्ता है और प्रोफेशनल अलग होता है। और ये तो यहाँ पे वो फटाफट से ये मेरा दीपक साबड़े है ये जो काट रहा है फटाफट से, और ये फटाफट से गाड़ी भर के जाना है क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे। और मैं आई तो मैंने पर्स भी नहीं निकाला, सीधा यहाँ पे आ गई और हम लोगों ने बहुत इंजॉय करते करते गाड़ी को देखो पूरी तरह से भर लिया है। और अभी थोड़ा सा जो कटा हुआ था वो हमने भर दिया। फिर ऐसा लग रहा था कि अभी गाड़ी में बहुत सारी जगह है तो मैंने सोचा चलो मैं भी काट लेती हूँ ताकि गाड़ी और भर जाए और बफेलोज के लिए ढेर सारा खाना बन जाए क्योंकि अभी ये अच्छा सा खाना इतने प्यारा सा अभी ये बफेलो को खिला रहे हैं और इससे वो दूध भी बहुत बढ़िया देते हैं, इसीलिए फटाफट से कट करने के लिए रेडी हो गए। और ये कुराड़ी से कट कर रही थी मैं फटाफट से और ये बहुत भारी थे क्योंकि ये गड्ढा है 2 किलो के ऊपर सा है। और मैंने पहले भी बोला है कि हम लोगों का ऐसा नहीं होता कि जैसे सिटी में होता है जिसकी जॉब हो उसकी कंपनी उसका ऑफिस, लेकिन हम लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं होता। खेत हमारा होता है, फसल हमारी होती है और काम भी हमारा होता है, इसीलिए हम बच्चों से लेकर बड़ों तो खुशी खुशी से काम करते, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता, फिर भी प्यार से और इन्जॉय करते हुए हम लोग सब काम करते हैं। और इसीलिए हमारे किसान लोगों के लिए बच्चों के ट्रेनिंग स्कूल नहीं होते, वो हमारे घर में जो देखते हैं वही सीखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से खुद का दिमाग भी लगा कर करते हैं। और ये गाड़ी बहुत भर गई थी और उसमें चढ़ना बहुत मुश्किल सा हो गया था और ये कैबिज भी बहुत बड़े बड़े थे तो बैठने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे तैसे करके मैं बैठ गई क्योंकि ये खेत से बाहर मैं इनको निकाल कर देने वाली थी गाड़ी क्योंकि उन दोनों को भी बहुत सा काम था। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से बाहर तक निकाल देती हूँ क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत थोड़ा सा मुश्किल था और मुझे ऐसे मुश्किल काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखना अब मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलती हूँ क्योंकि रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब था और ये बैल भी बहुत अच्छे से है लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं और यहाँ पे रास्ता बहुत ऐसा ऊंचा नीचा था। तो घर के सामने ये ट्रैक्टर लगाते लगाते मेरा भाई ऐसे तिरका सा हो गया और मैं यहाँ पे फिसल गई थी एक साइड में, लेकिन वो हमारे बैल बहुत होशियार है और देखो तुरंत रुक गए, मैंने रोका तो नहीं तो मैं गिर जाती यहाँ से, लेकिन फिर मैंने उनको संभाल लिया और पापा ने भी बोला कैसे करना है और डरो नहीं तुम कर सकती हो, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया। और फिर मैंने हल्के से हाथों से उनको लाठी चलाई और वहाँ से बाहर लेकर आई। और यह सब करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये थोड़ा सा कभी कभी डर भी जाती हूँ, लेकिन तुरंत फिर मैंने गाड़ी को बाहर निकाल दिया और भाई के साथ उनके खेत पर जाने के घर पर जाने के लिए निकल रहे हम क्योंकि बैलगाड़ी से आते तो बहुत देर हो जाती और फिर हम आगे का काम नहीं कर पाते। और देखो रास्ता कितना अच्छा सा है और माहौल भी बहुत बढ़िया सा था
क्योंकि अभी सूरज पहाड़ों के बीच छुपते जा रहा था क्योंकि दिन ढल रहा था और पूरा खेत हरा भरा सा। बहुत तेज सी हवा। बाइक पर मैं भाई के साथ जा रही थी। भाई की यानी मेरा ब्रोच, ये मेरा छोटा भाई है और हम दोनों ही है ना, मेरी कोई बहन है ना और कोई भाई, हम दोनों ही बस। और बहुत अच्छे से रहते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। और देखो सूरज कितना प्यारा सा दिख रहा है यहाँ से, जो बहुत सारे लोग तरसते हैं देखने के लिए। ऐसा नज़ारा हम लोग रोज़ाना देखते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। इस सूरज की किरणें मानो सुबह शाम बहुत अच्छी सी लगती है, बस दोपहर को थोड़ी सी डरावनी होती है क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो जाती है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं दीपक के फार्म पर और यहाँ पर वो बफेलोज के लिए गव्हान बना रहा है क्योंकि वहाँ पे सीमेंट की और उससे वो उनके लिए अच्छा सा छत भी बना रहा है। यहाँ पे काम चालू है फार्म का, तो वो भी। और वो पता है बस एक वर्कर के साथ ये खुद घर पे कर रहे, सब काम हम लोग घर पे ही करते हैं। बहुत जो बिल्कुल भी नहीं आता है वही हम बाहर देते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही काम करते हैं। और देखो खुद कर रहा है सब। और यह यहाँ पे बहुत अच्छी सी सीमेंट की गव्हान बन जाएगी तो बिल्कुल भी चारा वेस्ट नहीं होगा और बफेलो भी बहुत मज़े से खाएंगे यहाँ पे। और बहुत सही तरीके से बना रहा है अभी। और यहाँ पे वो पड़ी लगी थी, वहाँ पे वो सीमेंट के टुकड़े डालते जा रहे थे क्योंकि अभी ये यहाँ पे काम शुरू है, पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए बफेलोज को इधर उधर बांध दिया है और ताकि काम अच्छे से सही तरीके से हो जाए। और इसका घर ऐसी जगह है पहाड़ों के ठीक नीचे है और बहुत सुंदर सी जगह है ये। और यहाँ पे खेत भी बहुत बढ़िया से, देखो यहाँ पे वो अनियन के सीड्स भी है, कितने सुंदर से फ्लावर्स आ गए यहाँ पे। और सीधे पहाड़ों के नीचे है और यही आम के पेड़ के नीचे यहाँ पे ये बफेलोज को बांध दिया है। और आज मैं इसका मिल्किंग करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ दिया है और अभी वो दूध पी रहा है मज़े से। और आज मैं फर्स्ट टाइम इसका मिल्किंग करने वाली हूँ। पता नहीं मुझे मिल्किंग करने देगी या नहीं क्योंकि हर बफेलोज के या जानवर के अपने अपने नखरे होते हैं, देखते हैं। और ये भी है बाड़ू भाऊ ही है जो मेरे साथ में बैठा है ताकि ये बफेलोज कोई नखरा ना करे। और मैं अभी अच्छे से पानी से उलूँगी और इसके बाद हम यहाँ पे मिल्किंग स्टार्ट करेंगे। तो आज आप रियल मिल्किंग की साउंड सुनिए। ఇప్పుడు ये का तो हाँ और फिर फटाफट से मिल्किंग हो गई और बाल्टी देखो मेरी पूरी की पूरी भर गई है। और मेरा भाई बोल रहा था कि तुम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओ उसे और अच्छे से लेके जाना, कैन में भी नहीं डालो क्योंकि वो बहुत संभाल कर, क्योंकि ये पूरी की पूरी भरी हुई है और कहीं गिरा ना दूँ, इसलिए उसे डर लग रहा था, इसलिए मैंने भी नहीं डाल दी। और यहाँ पे आला के आसानी से रखती और ऐसा लगा साथ हो गई। और देखो कितना ओरिजिनल मिल्क है। और ये पूरे 50 लीटर दूध जाता है यहाँ से, सुबह 50 और शाम को 50। और वो हमने बैलगाड़ी को बाहर निकाला था खेत से, वो भी आ चुकी है अभी। और देखो तब तक हमने बहुत सारा काम भी कर लिया था, इतना टाइम लगने वाला था इस
बैलगाड़ी को आने के लिए, इसलिए हम बाइक पर आ गए। और अभी एक अंकल जी ने भी गाड़ी यहाँ पे आकर खड़ी कर दी, बहुत टाइम से हाथ लगा उसे। और फिर आंटी ने इसमें डाला ताकि ये मैं गिरा ना दूँ, इसलिए भाई ने मना किया था मुझे, तो मैंने नहीं डाला। और अभी उन्होंने डाल दिया इसमें, क्योंकि ये 50 लीटर दूध पूरा यहाँ से रोज़ जाता है सुबह शाम। और बहुत प्यारे प्यारे बफेलोज है यहाँ पे, और उनकी केयर भी ये बहुत सारी करते हैं पूरे फैमिली। और मैंने बोला इतना दूध तो मुझे डालने दो इसमें। फिर हम लोगों ने ये गाड़ी आ गई थी तो उनके लिए खाने रेडी करने के लिए, क्योंकि मिल्किंग के बाद हर जानवर को खाना डालते हैं, तो हम इसको डाल रहे हैं अभी। और ये इतने अच्छे कैबेज हमें कट करके जानवर को खिलाने पड़ रहे हैं, और ये बहुत मज़े से खाते हैं और दूध भी बहुत ज़्यादा देते हैं, और इसीलिए हम इसे कट कर रहे हैं और इसे कट करके ही खिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उनको खाने में दिक्कत होती है, इसीलिए इसे तोड़कर कट करके डाल दो तो आसानी से खाते हो। और देखो कितने बड़े बड़े, और हमारे भांजे भी हमें हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे तो हेन भी है बहुत सारी उनके घर में। हम तो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन यहाँ पे उनको इतने करीब से देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था, इतने करीब से हमने कभी देखा नहीं था उनको। Maismari. सेल डुप्लीकेट मान लगा। दूध ना करू मला। और वहाँ का सब काम निपटा दिया हमने। और ये देखो ये अंजीर का यानी फीक है ये, और ये इतना पेड़ बहुत बढ़िया है इसका। और यहाँ पे उसके ऊपर मुझे कुछ अच्छे से मिल भी गए थे, और हम उसे तोड़कर यहाँ पर वो नीचे भी कुछ बफेलो बांध दिए, यहाँ पे बैलों को भी बांधा है, और उसी के पास जा रहे हैं हम अभी। और ये अपने यहाँ पे ज़मीन देखिए कैसे ऊपर नीचे है, क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ों पर है। और यहाँ पे मुझे थोड़े से फीक भी पके हुए फीक भी मिले, और उसको खाते खाते हम उनके पास चले गए। और ये तीनों बहुत खूंखार है, इसीलिए इनको अलग से बांध दिया है।
और बहुत सुंदर सा माहौल है यहाँ पर। अभी शाम भी होने वाली है। अभी मुझे यहाँ से निकलना था, भाई बोल रहा था चलो अभी बहुत देर हो गई, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी मान नहीं रहा था। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, आप भी यदि आओगे, कोई भी जाएगा तो उसे ऐसा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है, बहुत सारे हरियाली हरे हरे खेत है, बहुत सारे बफेलोस और बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत सारा प्यार करते हैं। और भाई बोल रहा था चलो अभी बहुत हो गया, घर पर जाने के लिए लेट हो रहा था। और ये देखो यहाँ पे मेमना कैसे ऊपर चढ़ गया है गाड़ी के, और उसके पीछे ये भागते हैं हमारे भांजे लोग। और आपको पता है यहाँ पे ये कोमड़ी भी है, और ये हम लोगों के यहाँ पर जैसे टेडी बेयर के साथ खेलते हैं बच्चे, वैसे जानवर के साथ खेलते हैं बहुत मज़े से। और मैं एक ही चक्कर में एक ही जगह पे खड़े होकर आपको दिखा रही हूँ। वहाँ पे बाबू मिल्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे बाजी है, और मैं उनसे बात करते करते उल्टा जा रहा था, लेकिन आंटी बोल रही थी चलो अभी चाय पी लो, बहुत हो गया अभी काम। आई हूँ तब से बैठ कुछ ना कुछ किए जा रहे हो, अभी बहुत सारा हो गया। अभी यहाँ पे आओ और चाय के ले लो। यहाँ पे उनके गॉड भी है, और यहाँ पे घर पे भाभी और आंटी के साथ फिर मैं यहाँ पे आ गई चार पे बैठ कर। और यहाँ पे बहुत अच्छा सा लगता है, क्योंकि देखो आप हर जगह, हर कोने से, हर एंगल से देखो, बहुत सारे पहाड़ों के बीच है ये, और तो बहुत सुंदर सा है। यहाँ पे बारिश के दिनों में तो बहुत बढ़िया लगता होगा। फिर हम बच्चों कंपनी के साथ यहाँ पे रेस्ट करके हुए मज़े ले रहे थे गरम गरम चाय के। भाभी ने बढ़िया सी चाय लाई थी हमारे लिए, और इन लोगों का काम शुरू ही था। तो आज हम अनोखे सफ़र पे आपको मेरे साथ मेरे क्लासमेट के यहाँ गए थे। तो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। हम फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।